नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, भगवत गीता मन का विज्ञान है, यह हम लोगों ने कई बार चर्चा में जाना है। मन का विज्ञान, और मनुष्य इसलिए मनुष्य कहलाता है क्योंकि इसके पास मन तत्व है, और मन ही वो पुल है जिससे व्यक्ति परमात्मा की तरफ जा सकता है, और मन ही वो पुल है जिससे वो शैतान भी हो सकता है। मन ही है, तो सारी कवायद इस मन को ही लेकर के है, सारी समस्या इस मन को ही लेकर के है। भगवत गीता का भी सारा विज्ञान मन पे ही है। अब मन को लेकर के पश्चिम को बहुत कार्य हो रहे हैं। इधर 200 सालों में तो बहुत कार्य हुआ, बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक पैदा हो गए। फ्रायड और युंग के समय से लेकर के आज तक तो मनोविज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। ऐसा नहीं पहले नहीं था, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से अध्ययन करने का प्रचलन इधर 200 सालों में बहुत ज़्यादा हुआ है, पश्चिम में खास करके। पूरब में तो अब शुरू हुआ है। अच्छा, पूरब में मन का विज्ञान यानी मनोविज्ञान पे बहुत ज़्यादा कार्य उस ढंग से नहीं हुआ जैसे पश्चिम से में होता है। उसका कारण इतना रहा है क्योंकि पूरब को हमेशा ये लगा कि जो असली तत्व है या जो जानने वाला तत्व है, जो परमात्मा है, वो तो मन के पार जाके मिलता है। मन तो कबाड़ खाना समझो या मन को एक रास्ता समझो, उसकी कोई बहुत ज़्यादा उपयोगिता नहीं है। और ये संसार भी ये मन का ही सृजन है और कुछ नहीं है, मन का ही सृजन है। एक कवि होता है, एक लेखक होता है, एक उपन्यासकार होता है, तो क्या करता है, एक दुनिया रच लेता है। वो दुनिया क्या होती है, उसके मन से ही उत्पन्न होती है, वो मानसिक दुनिया होती है। लेकिन जब आप अध्यात्म में गहरे उतरोगे तो ये सब लगेगा कि सारा पसारा ये मन का ही खेल है, चित्त का ही खेल है। चित्तम ज्ञानम, चित्तम, चित्त का ही खेल है। तो उसने इसलिए मन को बहुत महत्व ही नहीं दिया, और अगर महत्व दिया तो उसका ट्रीटमेंट का तरीका बिल्कुल अलग था। उसने इस बात पे ध्यान दिया कि मन के पार कैसे जाया जाए, क्योंकि असली चीज़ तो मन के पार है। और पश्चिम क्या है, वो मन को ही रिपेयर कर रहा है, वो मन को ही सब कुछ समझ लेता है। और जितना वो मन पे कार्य करता है उतना ही मनोविक्षिप्त होता जा रहा है। फ्रायड को लो तो, यूंग को ले लो तो, बड़े से बड़े मनोचिकित्सक खुद ब खुद मनोरोगी हैं, लेकिन इलाज दूसरे का कर रहे हैं। पश्चिम में ऐसा नहीं था क्योंकि कारण ही दूसरा रहा है। क्योंकि वो मन को तो सिर्फ पार जाने का एक जरिया समझते हैं, पुल समझते हैं, इससे ज़्यादा उसकी उपयोगिता नहीं है। अच्छा, अब मन का जो संबंध है वो विचारों से होता है, बहुत ज़्यादा। विचार और मन समझ लीजिए पूरक हैं। अगर विचार ना हो तो मन भी ना हो। अक्सर आप कहते भी सुनते होंगे, लोगों को खुद भी कहा होगा कि आज मेरा मन अमुक कार्य करने का है, आज मेरा मन हो रहा है मैं लॉन्ग ड्राइव पे चले जाऊं, आज मेरा मन हो रहा है कि मैं ये भोजन करूं, आज मेरा मन हो रहा है कि अमुक व्यक्ति से मिलाऊं। तो ये जो मन में आ रहा है ये विचार ही तो आ रहा है, ये विचार ही है। अगर विचार ना हो तो मन भी ना हो, मन भी विदा हो जाएगा। और जब विचार विदा हो गया, मन भी खत्म हो गया, तो जो कुछ शेष बचता है वही बचता है, वो परम सत्य ही बचता है। तो समाधि भी एक्चुअली क्या है, ये वही अवस्था है जहाँ पे मन है ही नहीं, विचार है ही नहीं, निर्विचारा है, कोई विचार ही नहीं।
और इन विचार और इस मन का जो संबंध है श्वास से है और ध्यान से है। जब हम अपनी श्वास पे ध्यान ले लें, सम पे ले आए और अपने ध्यान को भी उसी पे केंद्रित कर लें, किसी एक भाव, एक विचार, एक बिंदु पे, तो सम पे आ जाएगा। यानी कि जितने भी विचार चल रहे हैं उन सबको एकत्रित करके एक बिंदु पे ले आए और फिर उस बिंदु को भी गिरा दिया, तो सारे विचार गिर गए, कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो सिर्फ वही सत्य बचा। तो ये श्वास, ये विचार, ये मन सब एक दूसरे से गुथे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, सबका एक दूसरे से तारतम्य है, जुड़ाव है। इसीलिए ध्यान की विधि विकसित हुई। यानी कि जब हम अपने सारे विचारों को एक केंद्र बिंदु पे केंद्रित करने और अपने श्वास को भी हम एक लय और एक उसमें सम पे ले आए, तो हम मन के पार चले जाएंगे। इसी विधि को ध्यान विधि कहते हैं। इसीलिए वो ध्यान की विधि बता रहे भगवान श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि ये जो विधि है, यही विधि मन के पार जाती है, और गीता मन का विज्ञान है, यानी मन के पार जाने की विधि है। यही वजह रही। तो इसी के संदर्भ में कल हमने चर्चा किया था 11-12 श्लोक पे कि ये ध्यान हम कैसे करें। तो उन्होंने बताया था भगवान श्री कृष्ण ने कि एक साफ सुथरे स्थान को हम चुने, एक आसन रखें जो ना ऊंचा हो ना नीचा हो। ये सब बातें बताई। अब आगे उसके आगे का स्टेप बता रहे हैं कि आपने आसन उसन चुन लिया और आपने एक बिछौना बिछा लिया, मृगचर्म वगैरह, कुशा का आसन, और स्थिर बैठ गए। आगे क्या कह रहे हैं उस श्लोक को देखते हैं। तो आज हम इस ध्यान पद्धति पे 2 और श्लोकों पे चर्चा करेंगे, 13 नंबर और 14 नंबर। आइए पहले श्लोक को देखते हैं, फिर चर्चा करते हैं। श्लोक क्या कहता है? समम काय शिरो ग्रीवम धार्यन अचलम स्थिरा संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्व दिशश्चार अवलोकयन्। समम काय शिरो ग्रीवम धार्यन अचलम स्थिरा संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्व दिशश्चार अवलोकयन्। काया, सिर और गले को सीधे अचल धारण करके, काया यानी शरीर को, सिर को और ग्रीवा को अचल, बिल्कुल हलन चलन न हो, स्थिर और सीधा करके। हमने एक साफ सुथरी जमीन लिया, उस पर मृगचर्म या कुशा का आसन लगाया, बैठ गए स्थिर। अब उसके बाद अपने शरीर को भी स्थिर रख लें, यानी शरीर, काया का मतलब यहाँ पे शरीर, ये पेट का हिस्सा, रीढ़ की हिस्सी, इसको बिल्कुल सीधा रख लें। गर्दन भी सीधी रख लें, सिर भी सीधा रखें, पूरा शरीर हमारा एक सीधी लकीर में हो जाए। कारण क्या है कि जितना हम सीधे रहेंगे उतना ही पृथ्वी का आकर्षण हमको कम अपनी तरफ खींचेगा, गुरुत्वाकर्षण, हमारा वजन उतना कम महसूस हो जाएगा। अगर हम टेढ़े खड़े हों तो पृथ्वी की तरफ आकर्षण ज्यादा होगा, अगर हम सीधे खड़े हो जाएं तो पृथ्वी अपने तरफ कम आकर्षण से खींचेगी, हमारे शरीर की जो विद्युत ऊर्जा कम से कम जाएगी। तो शरीर को स्थिर करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और वजह है शरीर को स्थिर करने का कि शरीर क्या है कि एक बर्तन आप समझिए, उसके अंदर मन नामक तत्व है, और मन की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, तरल अवस्था और वायवीय अवस्था। तो नॉर्मली हमारी ये बड़ी तरल अवस्था में समझिए गति करती रहती है, हर समय हमारा मन तत्व गति करता रहता है। तो शरीर, किसी पात्र के अंदर कोई जली पदार्थ रखा है और उसको शांत करना है तो क्या करेंगे? पदार्थ को स्थिर कर देंगे तो उसके अंदर का जल भी
स्थिर हो जाएगा। तो जब हम शरीर को स्थिर कर देते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन भी स्थिर हो जाता है। मन लिक्विड फॉर्म में समझिए, बहुत तरल है। तो इसीलिए शरीर को स्थिर करने की बात कर रहे हैं कि जब शरीर स्थिर हो जाएगा तो धीरे धीरे हमारा मन स्थिर हो जाएगा, विचार स्थिर हो जाएंगे। और जब विचार धीरे धीरे स्थिर होते जाएंगे तो एक तरीके से खत्म हो जाएंगे। और यही तो करना है, यही तो ध्यान है, यही समाधि हो जाएगी। तो पहले शरीर को स्थिर करो। तो शरीर को स्थिर करने की बात कर रहे हैं। अब क्या कहते हैं? धार्यन अचलम स्थिरा संप्रेक्ष नासिका क्रम स्वम दिशश्चान अवलोकयन। अपने मन को, शरीर को स्थिर करके दिशाओं को देख करके, केवल अपनी नासिका के चारों तरफ आपको नहीं देखना, किसी एक दिशा में आप बिल्कुल स्थिर होके देखते हैं। अपने सारे विचारों को हटा करके सिर्फ एक दिशा में देखते हैं। और कहाँ पे? नासिका के अग्रभाग पे। नासिका के अग्रभाग में देखने के लिए व्यक्ति को अपनी आंखें आधी खोलनी और आधी बंद करनी पड़ती है। होता क्या है कि जब आप नासिका के अग्रभाग में देखते हो, आंखें आधी खुली और आधी बंद रहती हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो ऊर्जा है, आंख की जो ऊर्जा बिल्कुल बाहर नहीं जा पाती। अगर खुली रहे तो आंख से बहुत ऊर्जा बाहर जाती है, और बंद रहे तो पूरी तो नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत विकिरण होकर बाहर चली जाएगी। लेकिन जब आप जो है नासिका के अग्रभाग पे देखते हो तो वो ऊर्जा जो बाहर जा रही है और जो निकल रही है वो धीरे के धीरे एक बिंदु पे आ जाएगी। दूसरी चीज, आंख खोल के ध्यान करने में क्या होता है कि हमारा ध्यान भटक सकता है। सामने से कोई व्यक्ति आया, कोई पतंगा उड़ा, कोई कागज उड़ा, कोई फरफर हुआ, तो हमारा ध्यान, विचार भटक सकता है। और आंख बंद कर लेने में निद्रा आ सकती है। लेकिन जब अर्ध निर्मिलित है, आधी खुली आधी बंद है और नाक की नोक पे है, तो ना नींद आएगी और ना ही ऊर्जा बाहर की तरफ जाएगी, ना मन भटकेगा। इसलिए नाक के नोक पे आप अपनी नजरें स्थिर रखें। शरीर को स्थिर रखा, सिर को, गर्दन को और पीठ को एक सीधी में रखे, अपनी नजरें नाक के नोक पे रखे और फिर स्थिर बैठ जाए। इसके बाद क्या करना है अगले श्लोक में बताते हैं। कहते हैं प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचार्य व्रते स्थिता मनः संयम मच्चितो युक्त आसीत मत्परा, कि अब अंतःकरण को शांत कर ले, भय रहित होकर के, सावधान होकर के, ध्यान योगी मन का संयम करके मेरे में चित्त लगाता हुआ परायण होके बैठे। अब अंतःकरण को शांत करें। अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण होते हैं। बहिर्करण आँख, नाक, कान, तो बहिर्करण को शांत कर लिया, अब अंतःकरण को शांत किया। सारे विचारों को, सारे भावों को एक जगह ले आ दिया, केंद्र में ले आ, नाक की नोक पे ले आ दिया, सारा अवधान श्वास पे ले आ दिया और मन का संयम करके ब्रह्मचारी व्रत में। अब ब्रह्मचारी व्रत में क्यों कहा? एक्चुअली इसलिए कहा कि साधक के लिए ब्रह्मचर्य थोड़ा सा जरूरी, थोड़ा नहीं बहुत जरूरी है। पारिवारिक नहीं है तो उसमें भी एक गरिमा है, एक नियम है। क्योंकि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ऊर्जा की बहुत ज़रूरत होती है। जितनी ऊर्जा हमारे अंदर रहेगी, शक्ति रहेगी, ध्यान उतना ही बढ़िया लगेगा। तो हम अपनी ऊर्जा को काम के द्वारा बाहर न फेंकें, उसको स्टोरेज करके रखें, तो वही ऊर्जा हमारी ध्यान ऊर्जा में परिवर्तित होकर के
परमात्मा का अनुभव कराएगी। तो ध्यान व्रती होकर के शरीर को स्थित रख के अपने ध्यान को, मन को, चित्त को मुझ में लगा के, मुझ में मतलब परमात्मा में लगा करके बैठे। अपने में यानी कृष्ण भगवान अपने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसलिए नहीं कि वो अहंकारी हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें अपनी पूजा करवानी है, इसलिए नहीं कि उन्हें अपने आप को जनवाना है, सिर्फ इसलिए कि मेरे को ध्यान करो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पास मन है ही नहीं, हर वक्त निर्विचारा स्थिति में रहते हैं, खाली पोंगरी है बांसुरी की तरीके से, अनहत नाद बजता रहता है। युद्ध में है तो भी खाली पोंगरी है, गोपियों के साथ है तो भी वैसे ही है, मन है ही नहीं है, शांत निर्विकार। तो जब आप कृष्ण में यानी उनमें भगवान पे मन लगा देते हो तो आप भी उनके जैसे हो जाते हो। तो स्टेप बाय स्टेप ध्यान की प्रक्रिया को बताया कि अर्जुन तू क्या क्या कर। साफ सुथरी जमीन ले, कुशा का आसन रख, शरीर को स्थिर रख, विचारों को केंद्रित कर, आँखों को आधी बंद करके नज़रों को नाक की नोक पर रखे और ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर के तू अपने आप को मेरे मन में लगा, तो तू जो कुछ भी होगा वही परमात्मा स्वरूप ही होगा, तू ध्यान ही होगा, तू योगी ही होगा, योगारूढ़ होगा। तो मित्रों, इस वजह से ध्यान योग को बताया, क्योंकि ध्यान इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे, मन के पार नहीं जाएंगे, तब तक हम आत्मा में स्थित नहीं हो पाएंगे। और जब तक आत्मा में स्थित नहीं होंगे तब तक हम युद्ध के पार नहीं जा पाएंगे, संशय के पार नहीं जा पाएंगे। और कई बार क्या होता है कि सिर्फ जान लेने से बात नहीं होती है, कुछ करना भी पड़ता है। इसलिए ये योग बताया गया है। आज मित्रों, हमने ध्यान योग पे चर्चा किया। अब कल हम अगले श्लोकों पे चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी कामना करता हूँ। तो नमस्कार मित्रों, कल फिर इसी जगह इसी तरह भगवत चर्चा में मुलाकात करेंगे। शुभ रात्रि।